एवरेस्ट, मेरी शिखर यात्रा। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। ये लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। उनके इस यात्रा वृतांत से लिए गए कुछ अंश इस व्याख्या में सम्मिलित किए गए हैं, जो उनके साहस, दृढ़ प्रतिज्ञता, एवरेस्ट पर चढ़ाई के समय की मनोदशा व कठिनाइयों से परिचित कराती हैं। इस वृतांत के शुरू में बचेंद्री बताती हैं कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई यात्रा से रवाना हुआ। एक अग्रिम दल पहले ही रवाना हो गया था, जिसे उनके बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करना था। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम नमचे बाजार से ही एवरेस्ट को निहारा। एवरेस्ट को नेपालियों में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बचेंद्री पाल अपने दल के साथ 26 मार्च को पैरिज पहुंची। तभी उन्हें लहोत्से में हिमस्खलन और हिमपात के कारण उनके अग्रिम दल के कुली की मृत्यु की खबर मिली। अभियान दल को दुखी देखकर उनके नेता कर्नल खुल्लर ने उनसे कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। उनके कहने का अर्थ ये था कि एवरेस्ट पर चढ़ाई एक जोखिम भरा अभियान है। यहाँ इतने खतरे हैं कि कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार रहना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने पैरिज वापस लौटकर उन्हें बताया कि उन्होंने कैंप नंबर 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन ये चेतावनी भी दी कि बर्फ गिरने की वजह से अभी तक किए गए सभी कार्य बेकार हो सकते हैं। बेस कैंप पहुंचने से पहले ही इन लोगों को हिमपात और खराब मौसम के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु की खबर मिली। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। उन्हें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिनसे बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का केवल ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि उनके संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने पर्वतारोहियों को एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने और रस्सों और लट्ठों को इस्तेमाल करने की जानकारी दी। तीसरे दिन बचेंद्री अपनी साथी रीता गोम्बू के साथ हिमपात के स्थान से कैंप तक पहुंची। कर्नल खुल्लर इस उपलब्धि पर बेहद खुश हुए, क्योंकि कैंप पर पहुंचने वाली यही 2 महिलाएं थीं। वृतांत के इस हिस्से में बचेंद्री 2 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करती हैं। पहली कि अंगदोरजी और अन्य पर्वतारोही जो 29 अप्रैल को 7,900 मीटर ऊंचाई पर साउथ कोल पहुंच चुके थे और वहां उन्होंने कैंप 4 लगा लिया था। दूसरी बात जो वो स्मरण करती हैं कि जब वे बेस कैंप में थी तो उनकी मुलाकात एवरेस्ट विजय करने वाले पहले पर्वतारोही तेनजिंग नोर्गे से हुई थी। तेनजिंग ने उन्हें बताया कि एवरेस्ट विजय के पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। 15 मई 1984 को बचेंद्री बुद्ध पूर्णिमा के दिन लहोत्से में कैंप 3 में थी। उस रात जब वो सो रही थी, एक लंबा बर्फ पिंड लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर उनके कैंप में आ गिरा। बचेंद्री समेत सभी लोगों को चोट आई और कैंप तहस नहस हो गया। इस घटना से बिना भयभीत हुए बचेंद्री पाल साउथ कोल कैंप पहुंची, जो कि पृथ्वी के सबसे कठोर स्थानों में से एक है।
उन्होंने अगले दिन के लिए खाना, कुकिंग गैस और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। इस पड़ाव पर बचेंद्री को अपने साथियों जय और मीनू की चिंता थी, जो धीरे धीरे कैंप तक चढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पास काफी सामान था। दोपहर बाद वे जूस और चाय लेकर कैंप से नीचे उतरकर अपने साथियों की मदद करने गईं। जय उन्हें देखकर अचंभित हुआ, पर बचेंद्री ने कहा कि वे एक दल के सदस्य हैं और उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगले दिन बचेंद्री पाल सुबह 4 बजे उठी। अंगदोरजी पहले ही बाहर खड़ा था। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के तुरंत चढ़ाई करना चाहता था। ऐसा करने से उसके पैर ठंडे पड़ जाते। उसने बचेंद्री से पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी पर जाकर वापस आना कठिन था, पर अंगदोरजी पर बचेंद्री के विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सुबह 6:20 पर अंगदोरजी और बचेंद्री साउथ कोल से बाहर निकले। दोनों ने बगैर रस्सी के एक निश्चित गति से चढ़ाई की। बर्फ को काटते हुए दोनों आगे बढ़े। 2 घंटे से कम समय में ही बचेंद्री और अंगदोरजी शिखर कैंप पहुंच गए। ये जानकर कि बचेंद्री इतने परिश्रम के बाद भी नहीं थकी है, अंगदोरजी बहुत चकित और आनंदित हुए। इस तरह वे दोनों कठिन बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार 23 मई 1984 की दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थीं। बचेंद्री ने अपने साथ लाए लाल कपड़े में दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में उन्होंने अपने माता पिता को बहुत याद किया। बचेंद्री ने अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव व्यक्त किया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर भी पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। दल के नेता कर्नल खुल्लर बचेंद्री की सफलता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके माता पिता को बधाई देने की इच्छा प्रकट की। बचेंद्री पाल द्वारा इस कठिन कार्य को पूरा करना ये सिद्ध करता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बचेंद्री पाल के सामने कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उनके मन में कभी भय और हार की भावना नहीं आई।